रामपुर गांव में एक पेटू सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। पेटू सिंह कुछ भी कामकाज नहीं जानता था। वह सिर्फ घर पर बैठकर खाता रहता। उसकी पत्नी जो सारा कामकाज करती। पेटू सिंह को कामकाज से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अरे सुनती हो, मेरे लिए खाना लाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अजी आपको दिन भर बस खाने की ही सूझती है, कोई काम धंधा करने का तो मन नहीं करता। दिन भर बस खाने पीने की ही बातें करते हैं। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो ना, मुझे कोई काम धंधा नहीं आता। मुझे तो बस खाने पीने को ही मन करता है। हाँ हाँ, बस केवल खाओ पियो, काम काज तो करना नहीं है। मैं जा रही हूँ धनीराम सेठ के यहाँ काम करने। पेटू सिंह की पत्नी धनीराम सेठ के यहाँ नौकरानी का काम करने चली जाती है। गौरी को घर से बाहर जाने के बाद कुछ ही समय में पेटू सिंह घूमने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसे रास्ते में हरिया नाम का एक आदमी दिखता है जो उसका पड़ोसी था। हरिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम कहाँ जाओगे? तुम तो कोई काम धाम नहीं जानते। हरिया, मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि तुम कोई काम धाम नहीं करते, बस केवल खाते रहते हो। चलो ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें काम पर ले चलता हूँ, मगर वह तुम काम नहीं कर पाओगे। हरिया, तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी काम कर लूँगा। हरिया फिर पेटू सिंह को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है जो घर घर जाकर चोरियां किया करता था। सरदार, यह मेरा दोस्त है, इसे भी वही काम करना है जो हम लोग करते हैं। हरिया, यह काम इतना आसान नहीं है, इस आदमी की बस की बात नहीं है। सरदार, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं चोरी कर लूँगा। घर पर इस तरह ताना सुनने से तो अच्छा है कि चोरी ही कर लूँ। चलो ठीक है, अगर तुम चोरी करना ही चाहते हो तो हम लोगों की समूह में शामिल हो जाओ। सरदार चोरी का पूरा विचार हरिया और पेटू सिंह को बताता है और उन लोगों से बोलता है, सुनो तुम दोनों, आज रात हम बगल के गांव में चोरी करने चलेंगे, तुम लोग ठिकाने पर आ जाना। इतना बोलकर चोरों का सरदार वहाँ से चला जाता है। पेटू सिंह फिर शाम तक अपने घर आता है। उसकी पत्नी पहले से घर पर आ चुकी थी। अजी कहाँ गए थे आप जो इतनी शाम को आ रहे हो? अजी क्या आपको कोई काम मिला? अरे हाँ भाग्यवान, मुझे काम मिल गया है, मैं शाम होते ही अपने काम पर चला जाऊंगा। अजी ऐसा कौन काम है जो आप शाम को जाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता काहे को कर रही हो? बहुत से काम जो रात में भी किया जाता है। अजी कुछ भी हो, आपको काम मिल गया, बस इतनी ही बहुत है। रात होती है। पेटू सिंह अपनी पत्नी के सो जाने के बाद वह चोरी करने निकल जाता है। वह सबसे पहले हरिया के पास जाता है और उसे साथ लेकर सरदार के बताए हुए ठिकाने पर जाता है, जहां सरदार इनका पहले से ही राह देख रहा था। तुम दोनों जाओ, घर में जो सबसे कीमती चीज है उसे लेकर मेरे पास आओ। हरिया और पेटू सिंह फिर चोरी करने घर के अंदर जाते हैं और सबसे पहले कीमती चीज चुरा कर लाते हैं और सरदार उन्हें चोरी करने के लिए कुछ पैसा देता है। ये लो, तुम दोनों आज की अपनी कमाई कल फिर से हमें चोरी करने चलना है। पेटू सिंह पैसे को लेकर अपने घर आता है और फिर अपनी पत्नी को देता है। अरे भाग्यवान, यह लो पैसे जिसे मैं कमा कर लाया हूँ। तुम कहती थी कि मैं कोई काम नहीं करता, अब मैं हर रोज काम पर जाया करूँगा। अजी आप इतने पैसे कहाँ से लाए हो? अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता मत करो। पेटू सिंह अपनी पत्नी को अपने बारे में कुछ नहीं बताता। जब भी उसकी पत्नी पूछती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। अरे भाग्यवान, मैं आज फिर काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं काम कर कर सुबह होते ही घर आ जाऊंगा। अजी ठीक है, आप जाइए और सुबह होते ही चले आइएगा। इधर पेटू सिंह चोरी करने निकल जाता है, उधर गौरी को अपने पति पर शक होने लगता है। यह हर रोज कहाँ जाते हैं, मुझे भी नहीं बताते हैं, मैं आज इनका पता लगाऊंगी। गौरी भी पेटू सिंह का पीछा करने लगती है। वह देखती है कि उसका पति चोरी करने जा रहा है। आ गए तुम दोनों, चलो अब हम चोरी करने भीष्मा के घर चलते हैं।
पेटू सिंह अन्य साथियों के साथ जाता है और चोरी करने भीष्मा के घर में चला जाता है। पेटू सिंह चोरी करने घर के अंदर जाता है। यह सब होता हुआ उसकी पत्नी देख रही थी। अच्छा, यह इतने सारे पैसे चोरी कर कर लाते हैं, आने दो, आज इनकी अच्छे से खबर लूंगी। इतना बोलकर उसकी पत्नी चली जाती है। वह घर पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पेटू सिंह चोरी कर कर अपने घर आता है और उसकी पत्नी उससे बोलती है, अजी आप कहाँ गए थे? मैंने आज आपको देख लिया, आप चोरी करने गए थे। अरे भाग्यवान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चोरी करने जाता हूँ? अजी मैं आपके पीछे पीछे आज गई थी। मैंने देखा कि आप चोरी करने भीष्मा के घर में गए थे। अजी आप चोरियां मत कीजिए, हम लोग इतने में ही खुश हैं। मैं आपको अब कभी भी भला बुरा नहीं कहूँगी। अरे भाग्यवान, ठीक है, तुम इतना ही बोल रही हो तो मैं अब नहीं जाऊंगा चोरी करने। उस दिन से पेटू सिंह चोरी करने नहीं जाता है। दोनों पति पत्नी इसी तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। ढोलकपुर गांव में दो भाई रहा करते थे। उन दोनों भाइयों के पास कोई काम नहीं था। वह सुबह उठ जाते थे और सुबह से शाम तक इधर उधर घूमा करते थे। एक दिन दोनों भाइयों को एक तरकीब सूझती है। भाई मोहन, तुम ठीक कर रहे हो। हम सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, क्यों ना हम लोग कोई ढंग का काम कर लें। भाई सोहन, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मगर हमें इस गांव में कौन काम देगा? काफी रात हो चुकी थी। दोनों भाई सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर दोनों भाई काम की तलाश में निकल जाते हैं। उन दोनों भाइयों में से बड़ा भाई मोहन जो सबसे पहले सेठ से काम मांगने जाता है। अरे सेठ जी, मेरा नाम मोहन है, मैं बगल के गांव में रहता हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे हाँ, क्यों नहीं, दे दूंगा। पहले यह बताओ, इससे पहले कहीं और काम किए हो? अरे सेठ जी, मैं तो कोई काम नहीं जानता, आप बता देंगे क्या करना है तो मैं सारा काम कर लूंगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो काम जानता है, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। इधर छोटा भाई सोहन भी काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे भी कोई काम नहीं देता है। तभी सोहन को एक मकान मालकिन दिखती है। मालकिन, आपके पास कोई काम है तो बताएं, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ जो आप कहेंगी। इससे पहले कहीं काम किए हो जो मेरे घर पे काम मांगने आए हो? नहीं मालकिन, मैं इससे पहले कहीं और काम नहीं किया हूँ, जो आप कहेंगी वह काम मैं कर दूंगा। देखो भाई सोहन, तुम तो कोई काम काज नहीं जानते, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। दोनों भाई काम की तलाश में बहुत से घरों में जाते हैं, लेकिन दोनों भाइयों को कोई काम पर नहीं रखता है। दोनों भाई शाम को जब अपने घर आते हैं तो वह एक दूसरे से पूछते हैं, भैया मोहन, आपको कोई काम मिला क्या? अरे नहीं सोहन, मैं काम की तलाश में बहुत से घरों में गया था, मगर कोई भी मुझे काम नहीं दिया है। सोहन, क्या तुम्हें कोई काम मिला? भैया मोहन, मैं बहुत से मालकिनों के घर गया था, मगर कोई भी मुझे काम नहीं दिया। सब बोल रहे हैं तुम्हें काम का कोई तजुर्बा नहीं है, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकती। रात होती है। अगली सुबह दोनों भाई काम की तलाश में निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक ठेले पर पानी पूरी बेचता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। भैया मोहन, वह रहा पानी पूरी का ठेला, चलो हम पानी पूरी खाने चलते हैं। सोहन, हाँ क्यों नहीं, चलो हम चलते हैं। दोनों भाई पानी पूरी के दुकान पर पानी पूरी खाने जाते हैं। भाई जरा हम दोनों भाइयों को पानी पूरी खिला देना। दुकानदार मोहन और सोहन को पानी पूरी खिलाने लगता है। मोहन और सोहन को दुकानदार का पानी पूरी बहुत ही अच्छा लगता है। भाई वाह, क्या पानी पूरी है तुम्हारी,
खाने में तो बिल्कुल मज़ा आ गया। दोनों भाई दुकानदार को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। छोटा भाई सोहन मोहन से कहता है, भैया मोहन, क्यों ना हम पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, वैसे भी कोई हमें काम नहीं दे रहा है। सोहन, हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, हम कल से ही पानी पूरी बेचना शुरू कर देंगे। अगली सुबह से दोनों भाई धनीराम सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर पानी पूरी का दुकान खोल लेते हैं। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी। मोहन और सोहन के पानी पूरी खा लो। मोहन और सोहन दोनों भाई पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट बनाते थे, मगर कोई भी दोनों भाइयों के दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए नहीं आता है। भैया मोहन, हम लोगों के दुकान पर तो कोई भी पानी पूरी खाने के लिए नहीं आ रहा है। अगर हम लोगों के दुकान पर कोई भी पानी पूरी खाने के लिए नहीं आएगा तो हम लोग धनीराम सेठ का पैसा कैसे लौटाएंगे? सोहन मेरे भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे दुकान पर एक न एक दिन लोग जरूर आएंगे। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन मोहन और सोहन के दुकान पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बेटा मोहन और सोहन, मुझे भी जरा पानी पूरी खिला दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसे नहीं है। अरे दादाजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। आपको जितना पानी पूरी खाना हो आप खाइए, आप पैसे मत दीजिए। छोटा भाई सोहन गरीब बूढ़े आदमी को पानी पूरी खिलाता है। पानी पूरी खाने के बाद वह बूढ़ा आदमी उन दोनों भाइयों से बोलता है, अरे वाह, क्या पानी पूरी है, खाने में तो मजा ही आ गया। तुम दोनों भाइयों का यह पानी पूरी का ठेला ऐसे ही चलता रहेगा। मोहन और सोहन के दुकान पे बूढ़ा लाचार आदमी पानी पूरी खाकर चला जाता है। उसे पानी पूरी बहुत ही अच्छा लगता है। वह इसका चर्चा पूरे गांव में करता है, जिससे मोहन और सोहन के दुकान पर बहुत भीड़ लगती है। भैया, वह दादाजी के वजह से हम दोनों भाइयों का पानी पूरी का ठेला चल पड़ा। धन्यवाद उस बूढ़े आदमी का। सोहन, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस दादाजी के वजह से हम लोगों के ठेले पर भीड़ जुटना चालू हो गया। उस दिन से दोनों भाई इसी तरह पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी।